नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नववर्ष को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के कारण कम लोग ही पिकनिक के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिरसा मुंडा पार्क में भीड़ की संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ भीड़ पहले की तुलना से काफ़ी कम पाया गया और कई लोगों ने सिर्फ यहाँ पर आकर झूला झूला और फोटो सेशन किया। सैलानी अपनों के साथ 2 गज की दूरी बनाए रखा तथा चेहरे पर मास्क लगाए हुए नव वर्ष की मस्ती करते हुए दिखे। लेकर के हम लोग तो सब परिवार आए हुए हैं बिरसा मुंडा पार्क में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बिरसा मुंडा पार्क में साफ़ सफाई का खास ध्यान दिया गया है। बच्चों के लिए बहुत ही झूले और खेलने लायक सब साधन है। तो प्रसन्न है, खुश है। और आपका जो 99 न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं धनबाद वासियों को कि जनवरी माह में यहाँ पर आकर के उल्लासपूर्वक नववर्ष मनाएं। और मीडिया कर्मी को भी बधाई देना चाहता हूँ नववर्ष की। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को भी। माता वैष्णो देवी भवन में आज सुबह अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने बताया कि इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। श्राइन बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 15 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सरकार ने 3 सदस्यों की टीम को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसके अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करेंगे और उनके अलावा एडीजीपी जम्मू जोन और डिविजनल कमिश्नर जम्मू इसके सदस्य होंगे। ईसीएल के बंद पड़े केंदा ओपीसी के कोयला खदानों में लगी आग का निरीक्षण करने गए एक ईसीएल कर्मी जमींदोज हो गए, जिससे अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात शाम सीनियर ओवरमैन अजय मुखर्जी कुछ लोगों के साथ आग की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे थे। जैसे ही वह घटनास्थल के करीब गए, अचानक से जमीन धंस गई और वह जमीन के अंदर चले गए। घटना की सूचना मिलने पर कोलियरी प्रबंधन समेत आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ईसीएल के अधिकारियों ने आनन फानन में बचाव कार्य प्रारंभ किया, पर अब सब उसे बाहर नहीं निकाल जा सका है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। মাসের মতন ডিউটি ছিল। ডিউটি করতে এসে এখানে হঠাৎ পট হলে ঢুকে যায়। এখানে ফিলিং চলছিল, আগুন কদিন ধরে চলছিল, তার জন্য ফিলিং করা হচ্ছিল। ওই ফিলিং দেখালে উনি সুপারভাইজ করছিলেন কাজের জন্য, ওই জন্যই দেখা হয়েছিল। ওর ছিল 4টে থেকে 12টা ডিউটি। তারপরে এখন আমরা ওরা বাতি নেওয়া ছিল ট্যাপ ল্যাম্প, ওই বাতি ওখানে নেই, জমা নেই। এই জন্য ওর সুইচ অফ আছে, ফোন সুইচ অফ করছে। এই জন্য আমরা আন্দাজ করছি যে উনি হয়তো ভেতরে আছেন, একজন ঢুকেছে কেউ, এটাই আমরা মানে উনি যে ভিতরে ঢুকেছেন সে কেউ দেখেছে জিনিসটা? মানে প্রত্যক্ষদর্শী যদি বলছেন, বাচ্চা ছেলেরা পাশে খেলছিল। ওনাদের কথা হচ্ছে, বাচ্চা ছেলেগুলো বলছে যে একজন কেউ ভিতরে ঢুকে গেছে, যার কোমরে কিন্তু ক্যাপল্যাম্প লাগানো ছিল। তো আমরা ক্যাপল্যাম্প যে রুম আছে সেখানে যেয়ে দেখলাম যে এনার যে ক্যাপল্যাম্প নাম্বার, সেই ক্যাপল্যাম্প নাম্বার জমা হয়নি এবং ওনার ফোনও লাগছে না। मैनेजमेंट लगा हुआ है, लेकिन जैसी भी मशीन की ज़रूरत है, हो सकता आदमी बचा हो, उसके लेकर के मैनेजमेंट लगा हुआ। अभी जीएम से मेरी बात हुई है, जीएम केंदा जा रहे हैं, केंदा से गाड़ी भिजवाएंगे, ले करके ही आएंगे। और फिर सीएमडी साहब से भी मेरी बात हुई। सीएमडी साहब बोले कि 10 मिनट में हम व्यवस्था करके वहाँ भिजवाते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में
फिर तेजी से इजाफा होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में भारत में 22,775 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 406 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले भी भारत में 1 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे महामारी की तीसरी लहर की आशंका के रूप में देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 22,775 मामले सामने आए हैं और सिर्फ 8,949 लोग ठीक हो पाए हैं। पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बयान के अनुसार यह सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और जमीनी स्तर के किसानों को सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप है। पीएमओ ने कहा कि इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जिन हवाई यात्राओं का खर्च सरकार वहन करती है उन सभी के लिए 3 एजेंटों बामर लॉरी, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर और IRCTC से ही किसी एक से टिकट खरीदने जाएंगे। एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश को देखते हुए यहां निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया हवाई यात्रा के सभी मामलों में जहां भारत सरकार हवाई मार्ग की लागत वहन करती है, हवाई टिकट 3 अधिकृत ट्रैवल्स एजेंटों बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा स्थित अपने पैतृक घर हरनौत प्रखंड के कल्याण बिगहा पहुंचे। यहां उन्होंने वैद्य रामलखन सिंह स्मृति वाटिका में सबसे पहले अपनी माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। इसके बाद घर के पास स्थित तालाब का जायजा लिया, फिर अपने घर चले गए। नीतीश कुमार सीधे किसी से मिलने से बचते रहे। यहां फरियादी लेकर आए कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनके आवेदन एक अधिकारी ने संग्रह किए। सीएम के साथ उनके पुत्र निशांत कुमार एवं बड़े भाई सतीश कुमार समेत अन्य लोग भी थे। कुछ देर रुकने के बाद सीएम वहां से पटना के लिए रवाना हो गए। झारखंड में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे हर कोई चिंतित है। चिंता का सबसे बड़ा कारण नव वर्ष पर होने वाली पार्टी पिकनिक में जुटने वाली भीड़ है। एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की कोरोना विस्फोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने होटलों, क्लबों, पार्कों और पिकनिक स्पॉटों पर 144 लागू कर दिया है। कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए नववर्ष सेलिब्रेट करने को कहा गया है। इस बीच झारखंड सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए जनता को सचेत किया है। उन्होंने सतर्कता के साथ नव वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त मिलकर देर रात न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाइक से निकले थे। भागलपुर दुमका मेन रोड के टीओपी थाना क्षेत्र के पिस्ता चौक के पास रात करीब 1 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। तीनों दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई।
बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। महज 31 दिन में ही 673 नए मामले आए हैं। दिसंबर में एक्टिव मामलों की संख्या 488 हो गई है, जबकि 30 नवंबर को बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या महज 39 थी। तेजी से बढ़ रहे मामलों ने बिहार में खतरा बढ़ा दिया है। इस रफ्तार को सरकार भी तीसरी लहर मान रही है। संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइन भी सख्त की जा रही है। रोहतास के संझोली घिनहू ब्रह्मा के पास चुनावी रंजिश में एक उपसरपंच शंभू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक शंभू सिंह रोतुवा के नगीना सिंह के पुत्र थे। हत्या का आरोप पूर्व सरपंच धन सिंह पर लगा है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि इस बार विक्रमगंज के भूतरखेरा पंचायत के उप सरपंच का चुनाव शंभू सिंह ने जीता था, जिससे उसका भतीजा व पूर्व उप सरपंच धनु सिंह नाराज हो गया। उपसरपंच का चुनाव हार जाने से चुनावी रंजिश में उसने शंभू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 30 मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति को घोषित कर दिया है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्यौरा है। बिहार सरकार ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा अमीर उनके कई मंत्री हैं। मुख्यमंत्री से 2,87,12,410 रुपये की जमा संपत्ति उनके पुत्र निशांत के पास है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।